देश में आज की तारीख में वो एजेंसियां जो प्रोफेशनली बहुत मजबूत और बहुत सक्षम मानी जाती थी, वो अपना काम 12 साल में भूल चुकी है। दिल्ली में बम फटते हैं, थिम्पू में जाके प्रधानमंत्री बात करते हैं। आतंकवादियों को चौराहे पे फांसी पे लटका दो, उनको लेकर गाल मत बजाओ, भाषण मत दो, मारो, चाहे किसी धर्म का हो। आप देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हो, घुसपैठिया चिल्ला रहे हो, लेकिन घुसपैठियों की तरफ आपकी कोई एजेंसी। मध्य प्रदेश सरकार ने बलात्कारियों को फांसी का कानून बनाया था, आज तक नहीं लगी। आज देश का गृह मंत्री पटना में बैठ के वोटों के तालमेल में लगा हुआ है, वहां बैठ के जो है एक होटल में बैठ के पूरा बिहार पर कब्जा करने की रणनीति बना रहा है। देश की चिंता नहीं है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, दिल्ली धमाके का एक कनेक्शन मध्य प्रदेश से निकला है और हैरत की बात यह है कि वो जो विश्वविद्यालय है जो सुर्खियों में है, जिसका नाम अल फलाह यूनिवर्सिटी है, जिसके डॉक्टर्स रडार पर हैं, पकड़े गए हैं, पूरा का पूरा उनकी जितनी गतिविधियां हैं, और अब तो यूनिवर्सिटी भी पूरी तरीके से देश की जो प्रमुख जांच एजेंसियां हैं, इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं, भारत सरकार है, उन सब के निशाने पर है। तो जो ये अल फलाह यूनिवर्सिटी है, इसके जो ट्रस्ट रहा है उसके अध्यक्ष और इस यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति, इनके तार मध्य प्रदेश से जुड़े मिले हैं और निकलकर सामने ये आ रहा है कि लंबे वक्त से ये मध्य प्रदेश में रहे और कुछ गतिविधियां ऐसी नहीं जिसके बाद ये यहां से चले गए और सारा कुछ विकसित किया, सारा कुछ सामने आता। और उसमें एक जो बहुत बहुत खास बात निकल कर ये आ रही है कि ये महू इंदौर से लगा हुआ, और ये वो पूरा क्षेत्र है जो सिमी वाला जो एक इलाका है, हम चाहें तो उस पुराना रिकॉर्ड निकालिए तो वो जो मालवा और निमाड़ है वहां रहा है। चूंकि ये महू जो सैन्य अड्डा है, वहां से यदि तार जुड़े हैं तो बेहद बेहद गंभीर माना जा सकता है। और देखिए, इस पूरे मसले में, इस पूरे मामले में आप उठाइए तो हर तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही हैं। हरियाणा से निकला मामला, हरियाणा के बाद दिल्ली आया मामला, दिल्ली के बाद गुजरात में, गुजरात के बाद मध्य प्रदेश, और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में भी ये सीधे सीधे बात करें तो वहां वो राज किसका है? एलजी का राज है। तो बहुत कुछ चीजें हैं। अब केंद्र सरकार सब पहलुओं पर, पक्षों पर जांच करी, लेकिन मध्य प्रदेश से इसके तार मिलना, तो हम चलेंगे अपने एक खास मेहमान होते हैं जो हम जिन्हें जोड़ते हैं, पहले जोड़ूंगा। तो मित्रों, हमसे जुड़ गए हैं अरुण दीक्षित साहब। अरुण जी, हम ये जो पूरा मसला है, पूरा मामला, ओपनिंग रिमार्क में मैंने बहुत कुछ कहा है और जो निकलता है, देखिए, महू से इसके तार जुड़े मिलना, ये सैन्य गतिविधियों का अड्डा है। और इसके पहले मैंने ये भी कहा कि जितने भी सूबे हैं, हर तरफ बीजेपी है, और साथ में यदि हम बात करें जम्मू कश्मीर, तो जम्मू कश्मीर में एलजी का राज है। और ये जो साजिशें होती हैं, देश के आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा मसला है, और दिल्ली में ये 14 साल बाद इस तरह का धमाका हुआ है और इसने हिला रखा है। तो दिन, 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, बहुत गहरी साजिश है, लंबे वक्त से चल रहा होगा। और सारे के सारे जहां जहां ये सब हैं, वहां ये जो इंटेलिजेंस क्या कर रही है, क्योंकि आपने बहुत लंबे वक्त तक केंद्र सरकार में होम मिनिस्ट्री को कवर किया है, आप सैन्य जो युद्ध और उसके पारंगत विद्यार्थी रहे हैं, सारा कुछ आपने किया है, कोर्स किया है, क्या कहिएगा शुरुआत यहीं से अरुण दीक्षित साहब? संजय जी, सबसे बड़ी चीज जो है वो महू की बात करें तो मैं महू आर्मी हेडक्वार्टर, मतलब मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ बार महू का, ये वहां मैं 2 महीने के करीब एज ए वार करस्पॉन्डेंट ट्रेनी रहा हूं। महू बहुत संवेदनशील और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है। वहां अफसरों की ट्रेनिंग होती है और बड़ा पुराना कैंट है, बड़ा शांत माना जाता है कस्बा, छोटा शहर इंदौर से लगा हुआ, क्योंकि मिलिट्री की वजह से ही वो जाना जाता है। सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल है, 2014 से केंद्र में सरकार है, मुख्यमंत्री रहे हैं श्रीमान 2001 से 14 तक, प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूं। मेरा मुद्दा यह है कि इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं। मैं अभी भी कहता हूं, आतंकवादियों को चौराहे पे फांसी पे लटका दो, उनको लेकर गाल मत बजाओ, भाषण मत दो, मारो, चाहे किसी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कहीं का कोई आतंकवादी हो, उसको आप
आप कड़ी से कड़ी सजा दो तो एक मैसेज जाए। सिर्फ जवानी जमा खर्च और बातें करने से, किसी को लांछित करने से, किसी को कटघरे में खड़ा करने से कुछ होने वाला नहीं है। अब पहला सवाल यह है कि जिस जवाद की बात आ रही है वो जवाद मध्य प्रदेश में फाइनेंस कंपनी चलाता था और उसमें घपला करके भागा था 20-22 साल पहले। तो आज मान लें कि 22 साल पहले 2003 में, पूरे नाम दर्शकों को बता दूं, उनका जो निकल कर आया है वो है चेयरमैन है, वो उनका नाम है जवाद अहमद सिद्दीकी है, महू के रहने वाले। और आप जो बता रहे हैं अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट, ये स्थापित किया था उन्होंने, जवाद अहमद सिद्दीकी ने, इस ट्रस्ट के अध्यक्ष। और ये जो अब जिस विश्वविद्यालय, जो अल फलाह विश्वविद्यालय जो सुर्खियों में, उसके ये कुलाधिपति भी हैं। करिएगा आप। सजीव जी, जो मैं कह रहा था कि ये सिद्दीकी साहब, जवाद सिद्दीकी साहब जो हैं, जब यहाँ से फाइनेंस कंपनी में घपला करके भागे तो वो एजेंसी जिसको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कहते हैं, जिसका काम फाइनेंशियल बंगलिंग करने वालों पर नजर रखना है, वो जो है अगर बंगाल में कुछ होता है तो वो पूरी तरह से शोर मचा के ममता बनर्जी से जुड़े लोगों को जेल में डालती है, सब कुछ करती है। लेकिन क्या मऊ से भाग के एनसीआर में जाके यूनिवर्सिटी खोल लेने वाला आदमी इन एजेंसियों के रडार पे नहीं आया? इन एजेंसियों के, इनकी नजर नहीं पड़ी? क्या इन एजेंसियों का मैंडेट सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं तक ही था क्या? पिछले 12 सालों में इन एजेंसियों ने नहीं देखा कि कौन फल फूल रहा है, अल्फला क्या है, कहां से आया ये आदमी, ये एजेंसियां क्या कर रही थी? या फिर सिर्फ और सिर्फ भाषण देना, लोगों को लांछित करना, एक धर्म के लोगों के बारे में आरोप लगाना, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का यही काम रह गया। अभी आप पिछले दिनों में देखिए, बिहार चुनाव के दौरान बिहार में घुसपैठिए घुसपैठिए घुसपैठिए, अरे घुसपैठिए दिल्ली में थे, घुसपैठिए हरियाणा में थे, घुसपैठिए मध्य प्रदेश में थे। आप देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री हो, घुसपैठिए घुसपैठिए चिल्ला रहे हो, लेकिन घुसपैठियों की तरफ आपकी कोई एजेंसी, क्योंकि आपने सारी एजेंसियों को पॉलिटिकल बदले के लिए लगा रखा है। मूल काम उन एजेंसियों को आपने करने नहीं दिया है। जिन एजेंसियों को आतंकवादी, मैं अभी भी कहता हूं कि हर जगह स्लीपर सेल हैं, हर तरह का आतंकवाद देश में है। एजेंसियां क्या कर रही हैं? कश्मीर की मान लीजिए, ठीक है, जम्मू कश्मीर में एलजी का शासन है, कानून व्यवस्था उनके हाथ में है। ठीक वैसे ही दिल्ली में वहां बीजेपी की सरकार भी है और एलजी के हाथ में कानून व्यवस्था है, जिसके लिए सीधे सीधे अमित शाह जिम्मेदार है। अब आप शुरू कहां से करें? पहलगाम से करते हैं, तब भी जिम्मेदारी अमित शाह की थी कि कब कैसे आतंकवादी घुस के आ गए और आराम से मार के चले गए। क्या कर रहे थे आप उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, हमला पहलगाम में होता है, मधुबनी में जवाब देते हैं, दिल्ली में बम फटते हैं, थिम्पू में जाके प्रधानमंत्री बात करते हैं। आप लगातार जो कर रहे हो, आप सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए, राजनीतिक बदले लेने के लिए आप जिस तरह की चीजें चला रहे हो, देश में एजेंसियों को अपना काम करने दो। 2011 में जब बम विस्फोट हुए थे दिल्ली में, सीरियल धमाके हुए, तो मैं दिल्ली में ही था, गृह मंत्रालय कवर कर रहा था, हमने देखा था। तब एक गृह मंत्री को, उससे पहले सिर्फ एक जोड़ी कपड़े बदल लिए थे शिवराज पाटिल ने, इस पर विपक्ष ने हंगामा कर दिया था। आज देश का गृह मंत्री पटना में बैठ के वोटों के तालमेल में लगा हुआ है, वहां बैठ के जो है एक होटल में बैठ के पूरा बिहार पर कब्जा करने की रणनीति बना रहा है। देश की चिंता नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? कायदे से तो सबसे पहले मुख्यमंत्री, गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए और प्रधानमंत्री को यह बताना चाहिए कि जब वो घुसपैठिया का राग अलाप रहे हैं तो क्या दिल्ली में क्या है, दिल्ली में कौन सी पुलिस है, किसके हाथ में है, हरियाणा में किसका राज है, मध्य प्रदेश में किसका राज है, ये कौन सी संस्थाएं इसे देखेंगी? क्या आपकी एजेंसियां खत्म हो गई हैं? क्या आपने अपनी एजेंसियों को राजनीतिक दुरुपयोग कर करके नकारा बना दिया है? उनकी नजर में अब आतंकवाद नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल एक्टिविज्म पर वो चलते हैं, उनको वही बदले लेने हैं। हर जगह आप देखिए, इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदार, देखिए आतंकवादी का कोई धर्म नहीं है और पूरा देश इस बात को कहता है, मैं भी कहता हूं, सीधे फांसी चढ़ा दो, पकड़ो और साबित करो और गोली मारो, करो। लेकिन होगा तब सिर्फ बयान देने, कपड़े से पहचानने से नहीं होगा। वो एजेंसियां जिनका काम है उन्हें पकड़ना,
उनको काम करने दीजिए। एनआईए, ईडी, सीबीआई और जो राज्यों की एजेंसियां हैं, जो एंटी टेरर स्क्वाड्स हैं, उनको आपने पॉलिटिकल काम पे लगा रखा है। अगर पॉलिटिकल काम पे वो नहीं होते तो दिल्ली और एनसीआर में चल रही यूनिवर्सिटी, उसमें पढ़ा रहे डॉक्टर, दिल्ली में बम फोड़ रहे डॉक्टर, नहीं मतलब मैं सवाल करूंगा। देखिए इसमें जो निकल कर आता मैं है, जो नहीं आप यही कह रहा हूं कि आप आपने किसी आपने 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 जो जिक्र किया कि वो जो उन्होंने शुरू किया अल फलाह इन्वेस्टमेंट कंपनी के नाम से यहाँ कारोबार शुरू किया था 2001 में, आर्थिक गड़बड़ियां की और उसके बाद दिल्ली भाग गया परिवार, सारा कुछ था, फिर विश्वविद्यालय की नींव रखी गई, तमाम हुआ। अरुण जी 2.5 से 3 दशक, 3.5 दशक का इनके परिवार का इतिहास आ रहा है मध्य प्रदेश में। पढ़े लिखे हैं, यहाँ पर बड़े हुए हैं, ये जो भाई लोग हैं, उसमें ये भी है कि इनके जो कोई एक भाई हैं वो शहर काजी रहे हैं, एक सौतेला भाई वो हत्या के मामले में जेल जा चुका है। हिस्ट्री है। फिर वही बात जो आप कहते हैं कि क्या कर रही हैं एजेंसियां, और आप मुझे बताइए। देखिए मैं इसमें एक ये भी तलाशने की कोशिश कर रहा हूं कि जब ये जो यूनिवर्सिटी को वहां मिला होगा तो उस दौर में तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र में भी संभवतः जो यूजीसी आप कहिए, तो सब कुछ तो सेंट्रल में 2014 में मोदी जी आ चुके थे। तो जिम्मेदारियां किसकी हैं, कौन है जिम्मेदार? और फिर ये एजेंसियां मध्य प्रदेश में बहुत संवेदनशील है मध्य प्रदेश, और ये पूरा का पूरा क्षेत्र। फिर मैं पूछूंगा आपसे कि वो महू जहां हमारा सैन्य अड्डा है, वहां से निकले, वहां भी यदि इस तरह की लेतलाई है तो मध्य प्रदेश में कौन जिम्मेदार, सेंट्रल में कौन जिम्मेदार, केंद्र में? और इसके अलावा जो हरियाणा जैसी जगह पर इनकी विश्वविद्यालय को स्थायी तो स्थापित हो नहीं किया होगा, पहले तो कॉलेज स्थापित किया, वो किया, फिर धीरे से विश्वविद्यालय में बने, तो इतनी कड़ियां हैं, उनको भी तो खोलिए, उनकी भी तो जिम्मेदारी निश्चित सबसे करिए। सबसे पहले बात करें महू की, जहां ये परिवार, जहां उसने लोगों को ठगा और पैसा लेके भागा। महू एक सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है। क्या मध्य प्रदेश सरकार की एजेंसियों की ये जिम्मेदारी नहीं है कि महू में जो लोग रह रहे हैं, महू में रहने वाले लोगों की पर नजर रखे, उनके उनके उनकी निगरानी करे, क्योंकि हमारा सबसे बड़ा सैन्य अड्डा है, सबसे बड़ी चीज है ये। सबसे बड़ी बात मध्य प्रदेश की सरकार की बात करते हैं। ठीक वैसे ही हरियाणा में है कि हरियाणा में मेवात और उधर लगातार तनाव होता रहा है, छोटी छोटी चीजों पे झगड़े हुए। आप जुलूस निकालोगे हनुमान जी का और उसका करोगे, उसमें पूरी एजेंसियों को लगा के रखोगे, लेकिन जो लोग देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं, जो लोग आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हैं, चाहे वो किसी धर्म के, किसी जात के हों, उन पर नजर कौन रखेगा? क्योंकि आपने सरकारी एजेंसियों को लगा दिया। नेताओं को निपटाओ, कांग्रेसियों को निपटाओ, जनता दल के लोग, लोक दल के लोगों को निपटाओ। वो भूल गए कि उनका असली काम क्या है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि देश में आज की तारीख में वो एजेंसियां जो प्रोफेशनली बहुत मजबूत और बहुत सक्षम मानी जाती थी, वो अपना काम 12 साल में भूल चुकी हैं। उनका सिर्फ एक ही काम है, नेताओं को पकड़ो, उनके घर में छापे मारो, और अगर वो बीजेपी में शामिल हो जाए फिर सब भूल जाओ। ये ट्रेंड किसने सेट किया? ये ट्रेंड नरेंद्र मोदी ने सेट किया है। अजीत पवार 94 करोड़ का आरोप, इधर आ गए। ऐसे पूरी लंबी लिस्ट है हर राज्य से। तो ये काम आप कर रहे थे, तब आप एजेंसियों को लगा रखा था आपने राजनीतिक काम पे। जिन एजेंसियों का काम इंटरनल सिक्योरिटी की के असेसमेंट, उनकी निगरानी और सब, वो कहाँ है? अब चलिए आप बात करते हैं, हम मैं मध्य प्रदेश की बात करूं शुरुआत में। मिलिट्री इंटेलिजेंस में महू में चलिए, सिविलियंस पे वो नजर नहीं रख सकती अपने उसमें, तो महू के पास इंदौर है। इंदौर इतना बड़ा मिनी बम्बई कहा जाता है। वहां जो पुलिस अधिकारी थे, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वो ये देखें कि भैया क्या हो रहा है बगल में? लेकिन नहीं, और होता क्या है, एक इंसिडेंट हो चुका है कि वहां वो ठग के गया, वो एजेंसी, ये भी नहीं कि ऐसे ही भाग गया। वो भाग के कहाँ गया ये जानकारी। लेकिन क्या हो रहा है, सिफारिश पे जाएंगे, उनका टारगेट है कांग्रेसियों को खरीद लो, विड्रॉल करा लो, नामांकन, ये सब में लगे हैं। पूरा देखिए। जमीन जायदाद के धंधे ज्यादा है अरुण जी। नहीं संजीव जी, प्रोफेशनली 12 साल में नकारा हो गई है भारत की एजेंसियां। कहीं कुछ नहीं है, क्योंकि उनको काम टाइम ही नहीं है। अब आप देखिए, ईडी के हेड के लिए सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, बैठाए हुए एक आपका पसंद का आदमी, क्योंकि वो आपके विरोधियों को, ठीक इसी तरह से सीबीआई के जो मुखिया चुने जाते रहे, एनआईए के, सब जगह आपने अपनी पसंद के वो लोग अपॉइंट किए हैं
जो सिर्फ आपके इशारे पे काम करे। तो जब प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाएगी, पेशेवर नहीं रहेंगे अफसर, शिकायत जो होगी तो सिर्फ सत्तारूढ़ दल के विरोधियों के खिलाफ होगी, उन्हीं की जांच होगी। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार कह चुका है, सुप्रीम कोर्ट तो सीबीआई को तोता कह चुका है। आप याद करिए कहां कहां और क्या क्या हुआ है, हम घंटों बहस कर सकते हैं। मूल बात यह है कि एक लाइन में कहे, देश की सरकार ने पेशेवर जांच एजेंसियों को एकदम निकम्मा कर दिया, उनको पॉलिटिकल काम पे लगाया और वो वही करते रहे। और दूसरी चीज जो सबसे बुरी बात है और गंभीर बात है, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक हित साधने के लिए मुसलमानों को टारगेट करते रहे। उन्होंने भी आतंकवाद पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आतंकवाद उन्हें सूट करता है। अब आप बताइए पुलवामा के बाद क्या हुआ था, आज तक ये पता नहीं है कि आरडीएक्स कहां से आया। 350 किलो आरडीएक्स आया था। केंद्र में आपकी सरकार है, आप प्रधानमंत्री, आप गृह मंत्री, आज तक नहीं बताया। पहलगाम, कश्मीर, आप तब तो चलिए ठीक है, कश्मीर आपके अंगूठे के नीचे है, एलजी आपका है, डीजी आपने अपॉइंट किया है, और वहां पहलगाम हो जाता है। जिस कश्मीर में चप्पे चप्पे पे जहां स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, एसओपी है कि वहां पुलिस की निगरानी रहेगी, वहां घंटों पुलिस गायब है, आर्मी का डिप्लॉयमेंट, पैरामिलिट्री का डिप्लॉयमेंट कुछ नहीं है। और जो सवाल उठे उसके बाद गृह मंत्री जो है और प्रधानमंत्री दुनिया भर की बातें, पाकिस्तान पे आरोप। अरे पाकिस्तान की हैसियत कैसे हो गई कि अभी तो अरुण जी अभी तो फंसे हुए, कैसे बताया? अभी फंसे हुए, अभी तो पाकिस्तान भी ब्लेम नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने कहा था वो कि ऑपरेशन सिंदूर मैं जारी है, एक्ट पहलगाम ऑफ की वार। बात कर रहा हूँ, हाँ हाँ, संजय जी, पहले मैं पहले पहलगाम की पहलगाम में बात कर जी, रहा हूँ, हाँ पहले अभी तो पहलगाम की फंसे बात हुए कर रहा हूँ, अभी यहाँ की बात नहीं हाँ कर रहा हूँ। हाँ, मैं वही बात कर रहा हूँ कि आपने, मैं उस पर सवाल करूंगा अरुण जी, मैं उस पर सवाल करूंगा मेरी एक। बात पूरी होने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि जब आपने पहलगाम, तो वहां का सिस्टम, सीएलजी आपका, डीजी आपने अपॉइंट किया, गृह मंत्री के अंडर में, आप क्या उमर अब्दुल्ला पे आरोप लगाएंगे क्या? और फिर हरियाणा में अल-फलाह यूनिवर्सिटी चल रही है, उसको यूजीसी से लेके सारे काम हो गए, उसे कौन चला रहा है, कहां से पैसा लाया? कल को तो ऐसे छोटा दाऊद, क्या नाम, दाऊद इब्राहिम आएगा और वो जो है वो एक यूनिवर्सिटी खोल के नाम बदल के बैठ जाएगा, आपको चंदा दे देगा, क्योंकि अब इसकी जांच होनी चाहिए कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने किसको किसको कब कब कितना चंदा दिया है। ये बड़ी बात है, क्योंकि बिना उसकी मदद के वो वहां नहीं बैठ पाया। और उसको इतनी बड़ी, मतलब एक तरफ आप देवबंद जैसी संस्थाओं पर सवाल उठाते हैं, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को आप निशाने पे लेते हैं, वहीं आपकी नाक के नीचे अल-फलाह यूनिवर्सिटी तैयार हो जाती है। कैसे, कौन कर रहा है? मूल बात यह है कि देश में, फिर वही एक बात कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने आंतरिक सुरक्षा के साथ इतना खिलवाड़ किया है, इतना खिलवाड़ किया है। भाषण देना और व्यवस्था ठीक रखना दो अलग अलग चीजें हैं। अब दिल्ली में जिस तरह के विस्फोट हुआ, भगवान भला करे कि उस वक्त ज्यादा लोग नहीं थे, नहीं तो जिस तरह से विस्फोट हुए, उस जगह को मैं 20 साल से ज्यादा दिल्ली में रहा, मैंने देखा है, वहां सैकड़ों लोग मर सकते थे। नहीं, जो बच्चे, जद में अरुण जी, जो जद में उसके चीथड़े उड़ गए, कान फट हाँ, गए, वही दिल कह फट रहा गए, हूँ सब कि, चीजें और बहुत खतरनाक। सबसे बड़ी चीज है, वो दिन भर एक्सप्लोसिव लाद की गाड़ी दिल्ली में घूम रही है, आपके पास कोई सोर्सेज नहीं है। दरअसल मुखबिरों, अपने निजी सोर्सों, सारे सिस्टम को तो आपने खत्म कर दिया। कर दिया। ईडी सीबीआई लगे काहे में कि अच्छा ठीक है, कांग्रेस का ये नेता इधर जा रहा है, निपटा दो, लालू यादव के लोगों को उनके घर छापा डाल दो, मुकदमा नया लगा दो, कांग्रेस के राहुल गांधी पे एक नया मुकदमा कर दो। इसमें आपने लगा रखा है, आंतरिक सुरक्षा की परवाह कहाँ है? कर नहीं रहे, बिल्कुल बिल्कुल अरुण आतंकवादी जी। कोई भी हो, किसी धर्म का हो, किसी तरह के कपड़े पहनते हो, वो आतंकवादी आतंकवादी है, देशद्रोही है, कानून के दायरे में रह के आपको उसे सजा दिलानी चाहिए। आप बिल्कुल बीएनएस ले आए, उसका असर क्या है? बिल्कुल बीएनएस का सवाल असर ये है कि पुलवामा में हुआ है, पुलवामा का आज तक पता नहीं है, उसके बाद पहलगाम हो गया, उसका पता नहीं है, छोटी मोटी घटनाएं होती नहीं, अब आप दिल्ली में हो गया, उसका हो भी गया। कोई पता नहीं है। अभी तक तो नहीं, अभी तक तो नहीं। अरुण जी, नहीं, इसमें निकला है जो महू में ये 4 मंजिला कोई मकान है, इसमें 25 से ज्यादा खिड़की हैं, यही इन्हीं से जुड़ा है। इनके पिता के नाम बता रहे हैं कि इनके पिता के नाम एक बड़ा तलघर है, 90 के दशक में यह मकान बना था, और ये जो जवाद है इनके पिता हम्माद के नाम पर ये है, ऐसा निकल कर आता है। और अब वो तो नहीं है दुनिया में, लेकिन कुल मिलाकर देखिए, दर्शाता दिखलाता है कि इतना सब कुछ है, इनपुट्स पूरे हैं। और फिर इसके अलावा यदि कोई आपके राज्य में वो जो आर्थिक गड़बड़ियां करके भाग जाए और आप ऐसी बख्श दो, तो ये गले उतरता नहीं। और फिर मैं कहूंगा कि महू
जहां सैन्य अड्डा और फिर ये गतिविधियां जैसा चल रहा है, बता रहे हैं कि तलघर भी है, सब कुछ है। और वैसे तो आप बड़ी निगाह नजर रखते हो, और 2003 से लगातार अगर 15 महीने का कमलनाथ का कार्यकाल छोड़ दें तो 3 से लेकर 25 चल रहा है। अब 2 साल से मोहन यादव हैं, गृह विभाग उनके पास है, सामान्य प्रशासन उनके पास है, जितनी एजेंसीज यहाँ की मध्य प्रदेश की भी चाहे तो वो यूज कर सकते हैं। क्या है ये, ढाक के 3 पात है? नहीं, अब संजीव जी फिर वापस ले चलता हूं आपको। जब वो भगा है तब दिल्ली में बीजेपी की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, वहां पहुंचा वो। उसके बाद उसने क्या क्या किया। सवाल ये है कि जांच एजेंसियां, क्या सरकारें इस बात का हिसाब नहीं रखती कि उनके यहाँ से फाइनेंशियल बंगलिंग करके कौन भागा, कितनी फाइनेंस कंपनियां लूट के ले गई गरीब आदमियों को। बंगाल का तो पूरा हिसाब मोदी जी ने करवा लिया, बाकी राज्यों का नहीं। और दूसरी बड़ी चीज, जो आदमी यहां से भाग के गया, क्या मध्य प्रदेश की एजेंसियों को, सरकारों को, सरकार की जो विभिन्न एजेंसियां थी, इंटेलिजेंस, ईओडब्ल्यू और इनके भी एटीएस, एंटी टेरर स्क्वाड है, वो क्या कर रहे थे? क्यों? क्योंकि आपने काम क्या दिया उनको? सारे पॉलिटिकल काम दिए हैं। आप देखो, दुश्मन, जो राजनीतिक दुश्मन है उसको पकड़ो। आप मध्य प्रदेश में कुछ नहीं देख रहे हो, आपने उत्तर प्रदेश में सारे एक बार के नेता पकड़ लिए, ठीक है, जो जहां गड़बड़ करे, जो कानून कहता है उसमें आप सजा दीजिए। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आपकी एजेंसियों का मूल काम क्या है। ईडी अपना काम भूल गई है, सिवाय सीबीआई अपना काम भूल गई है। आप बताइए, मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले की जांच चल रही है, सारे बड़े, जो बड़े मगरमच्छ थे, कोई नहीं पकड़ा सीबीआई ने। जिसने जिसने जो चाहे उसके बैठ गया एवजी में, उसको पकड़ लिया, जिसने घूस दे दी उसको पकड़ लिया। लेकिन ना सीबीआई आज तक ये पता लगा पाई कि पैसा किसके पास गया, नहीं पता उसको, पैसा लिया। ये जो एजेंसियों का आपने दुरुपयोग कर करके, एक और सवाल मैं पूछता हूँ। 20 साल से, क्या आप तो 25 साल, 22 साल होने को आ गए, सवा साल निकाल दो, 21 साल मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार, और तमाम भोपाल में इतना बड़ा ड्रग पेडलर यासीन मछलिया मछली परिवार, इतना बड़ा, मतलब उसने हिंदू लड़कियों का सेक्सॉर्शन किया, सारा सब कुछ है, अरबपति खरबपति। ये तो भला हो कलेक्टर भोपाल का, जिन्होंने हिम्मत दिखा के मोहन यादव मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर उसके खिलाफ कार्रवाई की और वो बिल्डिंग तोड़ी गई, उसका साम्राज्य ध्वस्त हुआ। हालांकि कोर्ट उसमें अलग स्टैंड ले रहा है, पर आप बताइए कितने भाजपा के नेता और मोहन यादव की कैबिनेट के मंत्री उस मछली परिवार के घर में गलवैया करते थे। और तो और मोदी जी की कैबिनेट के मंत्री उसके साथ थे, आज भी वर्तमान कैबिनेट मंत्री। क्या किया इन्होंने? कुछ नहीं किया। आप अपने लोगों पर, आप जहां से आपको मतलब आता जाए, आवक रहे, वो कोई कुछ भी करे। आपने सारा, मूल समस्या आज ये है कि अरुण जी, राजनीति, मेरा समय समय मेरा, आप करिए मेरे सवाल। मैं आपको मैं कह रहा हूं, आखिरी सवाल आप करने से पहले ये समझिए, राजनीति के चक्कर में देश के मूल ढांचे से जो खिलवाड़ किया है, उसको ठीक कर पाना, पीढ़ियां गुजर जाएंगी इसमें। ये बिल्कुल कर दिया इस सरकार ने। बिल्कुल ठीक है। अरुण जी, अभी आपने जो बात कही, देखिए आपने वो 2001 में भगे थे, एनडीए की सरकार थी, अभी केंद्र में मोदी जी की अगुवाई में सरकार है। जम्मू कश्मीर से इनपुट्स आए थे हरियाणा, और निकला यह है जो अभी आरंभिक चीजें निकल रही हैं। हरियाणा ने बहुत कान ही नहीं धरे थे, अक्टूबर में आ गए थे। यदि वो समय रहते, उसमें चेत जाती, तो शायद ये होता ही नहीं, घटनाक्रम शायद नहीं हो पाता, पहले ही पकड़ लिए जाते। एक जो आज जितनी चीजें निकाल रहे हैं, जितनी मेहनत अब हो रही है, पहले हो जाती, हरियाणा सरकार ने थोड़ा गंभीरता से लेती। तो ये तो चरित्र है इनका, ये तो चाल है, ये तो चेहरा है। तो आप इसमें जो आपने कहा, मुझे लगता है कि वैसे ही होगा। हम पहलगाम को लेकर आज ढूंढ रहे हैं, बीच में हमने जारी कर दिए थे, ये पकड़ लिए गए, स्केच गलत थे, पुलवामा हमें आज तक नहीं मालूम, ऐसे बहुत सारे हैं। तो यही कुछ जाके खत्म हो जाएगा थोड़े दिन में। दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारी जो सक्षम एजेंसियां थी, हमारी एनआईए ने कितनी चीजें पकड़ी, उनको सबको राजनीतिक दबाव में इस तरह से घुमा दिया है कि वो अपना मूल काम भूल गई है। छोटा मैं सा जवाब आज करिए, छोटा सा जवाब, करिए करिए करिए। मैं कह रहा हूं कि मैंने एनआईए की वो रिपोर्ट्स, जो प्राथमिक, चाहे वो ट्रेन का कांड हो, चाहे वो मालेगांव का कांड हो, समझौता एक्सप्रेस का हो, उनकी रिपोर्ट्स देखी थी। वो पता ही नहीं कहां चली गई। कोर्ट में जो एनआईए फांसी मांग रही थी, उसकी उसकी रिपोर्ट देख के लगता है कि क्या से क्या हो गया। तो सबसे बड़ी चीज है, एजेंसियों को उनका काम करने दीजिए, देश को सुरक्षित रहने दीजिए। सब आए गए हैं, भगवान राम का देश था, वो भी नहीं रहे हैं, आप भी नहीं रहोगे। लेकिन ऐसा मत करिए कि आप जाते जाते इस देश के फिर एक बार टुकड़े टुकड़े हो जाए, क्योंकि आप इतना
जहर का बीज बो दिया है आपने। और आपने सबसे बुरा काम किया है, सेना, पैरामिलिट्री फोर्स, जांच एजेंसियां, सबको कुंद कर दिया है। मैं जी कहता हूं ना, सबको कुंद कर दिया है, बिल्कुल सिर्फ राइट। राजनीतिक इस्तेमाल के लिए। अन्यथा अगर ऐसा नहीं था तो ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरह का इस्तेमाल किया गया, शर्मनाक था। अभी भी ये जांच एजेंसियों को काम करने दीजिए, जो मूल काम है वो करने दीजिए, और जो भी आतंकवादी किसी धर्म, किसी जात, किसी समाज के, कानून के दायरे में लाइए और सजा दिलाइए। क्यों अटके बिल्कुल पड़े? और बिल्कुल अभी और है, मतलब सरकार सिर्फ बातें कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार ने बलात्कारियों को फांसी का कानून बनाया था, आज एक नहीं लगी, आज तक नहीं लगी, सब दावा बिल्कुल करते। यही 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 ये ढाक के 3-5 जैसे नतीजे हैं, यही दुखद है। और देखिए मैंने जो आपने कहा था, मैं वहीं जाके खत्म कर देता हूँ एक लाइन बोल के कि कपड़ों के रंगों से पहचानने की जो आप पॉलिटिक्स करते हैं इसको छोड़ दीजिए, एजेंसियों को काम करने दीजिए, उनको एक फ्री हैंड दीजिए। और ये जो अपने दुश्मन, जो राजनीतिक दुश्मनों की जगह वास्तव में जो देश के दुश्मन है, उनके प्रति अगर आप उनको काम करने देंगे तो शायद भला होगा। देखिए बहुत शुक्रिया, बहुत आभार अरुण, बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो मित्रों आप सुन रहे थे, महू में तार मिले हैं इस पूरे कांड के, जो दिल्ली ब्लास्ट है, हैरत अंगेज है। और उसके जो हिस्ट्री है वो हिस्ट्री बता दिखला रही है कि क्या कुछ उसका रहा है। अगर वहां पहले से सचेत होते, मध्य प्रदेश की जो एजेंसीज हैं वो सतर्क होती हैं, जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो सतर्क होती, तो शायद फिर इस तरह के हालात बनते ही नहीं, ऐसा लगता है। इससे जुड़ा जो आगे अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। ये चर्चा आपको कैसी लगी, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर अपनी राय प्रकट कीजिएगा। और चर्चा अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह में रखिए, देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।